हम्म। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर जिले की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा बांध जयसवंत बांध की पाल पर। जी हां, इसको ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र में बल्लाना का बांध भी कहते हैं। इस बांध को लेकर के हम लगातार खबरें प्रसारित करते आ रहे हैं। जब इस बांध में बिल्कुल पानी नहीं था तब भी हमने एक खबर प्रसारित की थी। उसके बाद में इस सीजन में लगातार बारिश की अच्छी, इस बार मानसून अच्छी तरीके से मेहरबान रहा, जिसकी वजह से जयसवंत बांध में पानी की जबरदस्त आवक रही। खास तौर से देखा जाए तो नटनी का 12 बियर का पानी और उस तरफ से सीली शेड की जो ओपरा का पानी है इस बांध में आता है। बांध की बात करें तो इस बार बारिश की वजह से लगभग 13 फुट इस बांध में पानी की आवक रही। बांध ने जो सूखे का जो आलम देखा है उसकी वजह से लगातार अब इस बांध में पानी की जो गिरावट है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि दूर तलक तक अभी भी आपको पानी की जो दस्तक है वो नजर आ रही होगी, लेकिन लगभग आधे के लगभग ये जो बांध है अब सूख चुका है। पानी है वो नीचे जा चुका है। जब ये पानी लगभग 13 फुट की भराव क्षमता में था तो यहाँ एक बार फिर रौनक लौटी, एक बार फिर चहल पहल लौटी और देखने वालों का इस बांध में तांता बंधा रहा। इस बांध की बात करो तो 1910 में जयसवंत बांध का निर्माण तत्कालिक राजा जयसिंह ने इस बांध का निर्माण करवाया गया था। 7 साल बाद लगातार, या ये कहें कि तेज बारिश के कारण ये जो बांध है, जिस पाल पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये पाल 1917 में टूट गई थी। उसके बाद फिर इस बांध को इसका पुनरुद्धार किया गया था, इस बांध को पुनः बनवाया गया था। तब से लेकर आज तक जानकार बताते हैं बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, ये जो बांध है 1996 में लबालब भर गया था। उसके बाद में बारिश की बेरुखी का इस बांध ने सामना किया और जो बारिश है वो इस बांध से रूठ गई थी, जिसके कारण इस बांध में पानी की आवक ना के बराबर रही। लगातार लोगों की एक आकांक्षाएं रही, लोगों की एक उम्मीदें रही कि ये जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये बांध आता है और अलवर जिले की एक लाइफलाइन इस बांध को कहा जाता था, क्योंकि इसी बांध से न जाने कितने सारे गांवों में नहरें निकलती थी जिसमें सिंचाई की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। इस बार जरूर लोगों को एक उम्मीद, एक खुशी जरूर जाहिर हुई थी, कम ही सही, लेकिन इस बांध में पानी आया तो सही। लगभग 13 फुट पानी इस बांध में आया, लेकिन अब धीरे धीरे ये पानी घट रहा है। अब जैसे ही पानी घट रहा है, लोगों की जो चहल पहल है, लोगों की जो आवक है वो भी कहीं ना कहीं घट रही है। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दूर तलक तक एक बार पानी की जो दस्तक है उसको आप दिखा दें। आज से कुछ दिन पहले अगर हम एक पखवाड़े की बात करें तो दूर तलक तक जल राशि नजर आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे टापू नजर आ रहे हैं। उस तरह आप देखेंगे तो एक जल महल है उस तरह बना हुआ था, वहां तक पानी की जो उपस्थिति थी दस्तक थी, लेकिन अब धीरे धीरे अब पानी की जो पानी है वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह टापू नजर आए हैं। अगर मैं बात करूं तो फिल्मी जगत में भी ये जो झील है, ये जो बांध है, उसकी अपनी एक लोकप्रियता रही है। नीलकमल फिल्म आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिसका फिल्म का एक गीत है तुझको पुकारे मेरा गीत, इसी बांध पर और इसी पाल के माध्यम से, इसी में जो नाव है उसमें उस गीत को फिल्माया गया था, जिसने अलवर जिले को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। वैसे तो अलवर जिले में प्राकृतिक शोर से प्राकृतिक जगह बहुत सारी हैं, इसके अलावा वे पहाड़ के उस तरफ सीली शेड झील जो पूरी दुनिया में फेमस है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बांध की भी अपनी एक सुंदरता है। इस बांध पर बनी हुई ये लगातार ये 14 छतरियां इस बांध की खूबसूरती को और ज्यादा चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। उस तरफ अगर मैं बात करूं तो उस तरफ आप देखेंगे जो पर्यटन जो यहां पर आया करते थे, उनको ठहरने के लिए, उनके विश्राम के लिए एक रेस्ट हाउस बनाया गया था, लेकिन इसकी खबर भी हम लोग एक बार प्रसारित कर चुके हैं, जिसमें आज ये जो रेस्ट हाउस है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लेकिन जैसा भी रहा, इस बार जरूर इस बांध पर रौनक रही। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका साथी काफी सदाराम, बने रहे अलवर 24 न्यूज के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।